अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सूजी की फिरनी बनाएंगे। हमने पहले चावल की फिरनी बनाई है, सूजी की खीर बनाई है और ऐसी चावल की फिरनी भी बनाई है, बस जो 10 मिनट में रेडी हो जाती है, आसान तरीके वाली। आप लोगों ने बहुत पसंद की। आज हम सूजी की फिरनी बनाएंगे। थोड़ा सा तरीका अलग है, आसान है, लेकिन ये बहुत टेस्टी और क्रीमी बनकर तैयार होती हैं। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, अच्छी बात यह है कि ये जल्दी बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनने में। तो जो चीज़ फटाफट और आसान हो, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले दूध को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। 3 कप हमने दूध लिया है, 750 ml। फ्लेम को लो रख के हम इसे चलाते हुए गर्म करेंगे। दूध गर्म होता है तब तक कुछ बाकी की तैयारियां करते हैं, बीच बीच में इसे चलाएंगे भी। सबसे पहले हमने एक बोल लिया है। बोल में हम सूजी डालेंगे। हम इसमें 4 टेबलस्पून भरकर सूजी डाल देंगे। यहाँ हमने बारीक वाली सूजी यूज़ की है। दूध डाल देंगे 1 कप। ये 250 ml दूध है। हमने 3 कप दूध गर्म करने के लिए रखा, 750 ml और ये 250 ml, यानी टोटल हम 1 लीटर की फिरनी बना रहे हैं। दूध को हमें हल्का सा गर्म यूज़ करना है, या तो रूम टेम्परेचर पर भी यूज़ किया जा सकता है। बस दूध ठंडा ना हो। इसे मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट इसे एक साइड पर रखेंगे। हमने 1 टेबलस्पून गर्म दूध लिया है। इसमें हम 2 पिंच केसर डाल देंगे। दोस्तों, केसर कई तरीके की होती हैं। स्पेनिश होती है, ईरानियन केसर होती है, लेकिन इंडिया में भी बहुत ही अच्छी केसर मिलती हैं, बिल्कुल प्योर और ऑथेंटिक। दोस्तों, हम जब कश्मीर गए थे, वहाँ से हमने ये वाली केसर खरीदी अफनान ड्राई फ्रूट्स की शॉप से। ये हमें बहुत अच्छी लगी। हमने काफ़ी रेसिपीज़ में इसे यूज़ की है। इसकी खुशबू, अरोमा और इसका जो कलर, जो आप आज देखेंगे रेसिपी में, बहुत ही बेहतरीन होता है। हम घर में इसी को इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है कि जब भी ये ख़त्म हो जाती है, बस हमें ऑर्डर करना होता है एक फ़ोन कॉल से, और केसर घर तक पहुंच जाती है, चाहे आप किसी भी कोने में हिंदुस्तान के रहते हो। इसे खरीदने की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाकर प्योर केसर खरीद सकते हैं। सूजी को भीगते 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसमें कुछ और चीज़ें मिला देंगे। मिल्क पाउडर 1/4 कप, 3 से 4 टेबलस्पून भरकर। अगर ये नहीं है अवेलेबल तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल है तो ज़रूर डालें। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी फिरनी बनेगी। कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे 2 टीस्पून। ये वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और एक बार इस दूध को ब्लेंडर में चला लेंगे। चाहे तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल बारीक वाली सूजी यूज़ की है तो आपको इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सूजी मोटी है तो इसे एक बार ग्राइंड कर लें, इस पूरे मिक्सचर को। दूध को भी चेक करते हैं। दूध अच्छी तरह गर्म हो रहा है। हमने इसे बीच बीच में चलाया था। काफ़ी देर हो गई है, ये पक रहा है 8 से 10 मिनट तक। फ्लेम को हमें लो ही रहने देना है। जो मिक्सचर हमने तैयार किए हैं उसे पहले इस तरह चलाना है। थोड़ा सा हमने इसे मिक्सचर में डालकर ग्राइंड भी कर लिया है। हैंड ब्लेंडर से कर लें या मिक्सर से कर लें, इससे ये काफ़ी इवन हो जाएगा और काफ़ी क्रीमी हो जाएगा, और इसमें गांठें नहीं रहेगी। इस तरह डालते रहना है, एक हाथ से थोड़ा थोड़ा और एक हाथ से इस तरह चलाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही रहने देना है, हाई नहीं करना है। सारे मिक्सचर को हमने डाल दिया। बस इस तरह चलाते रहेंगे ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना हो। वैसे ये काफ़ी क्रीमी मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि हम फिरनी बना रहे हैं, खीर नहीं, इसीलिए इस तरह से हमें क्रीमी और स्मूथ मिक्सचर चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इसे पका रहे हैं, इस तरह चलाते हुए। माशाल्लाह, धीरे धीरे करके हमारी फिरनी गाढ़ी हो रही है। ये पॉइंट पर हम इसमें शक्कर डाल देंगे। हम यहाँ पर 6 टेबलस्पून भरकर शक्कर यूज़ कर रहे हैं। जिस टेबलस्पून से हमने सूजी मेजर की थी 4 टेबलस्पून, उसी टेबलस्पून से हमें 6 टेबलस्पून शक्कर लेनी है। इस तरह चलाएंगे फ्लेम लो करके। शक्कर को भी मेल्ट होने देंगे, साथ में जो कस्टर्ड पाउडर है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा, सूजी का कच्चापन खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी तरह पक जाएंगी।
इसे 5 से 6 मिनट हमें पकने देना है। चलाते रहना है बीच बीच में ताकि ये नीचे चिपक न जाए। 5 से 6 मिनट तक हमने पकाया, शक्कर भी मेल्ट हो गई, सारी चीज़ों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया और बहुत अच्छी और परफेक्ट गाढ़ी बनकर तैयार हुई फिरनी। बस ऐसी ही इतनी ही गाढ़ी चाहिए हमें। हम इसे सेट करेंगे तो जब ये ठंडी होगी और भी गाढ़ी होगी, तो इसी पॉइंट तक हमें पकाना है। बिल्कुल परफेक्टली गाढ़ी हो गई हैं। कुछ फ्लेवरिंग्स डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पर चिरौंजी और बादाम और पिस्ते लिए हैं। बादाम और पिस्तों को इस तरह हम स्लाइस करके ड्राई करके रखते हैं, जिससे घर में डेजर्ट्स बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। ना हमें इन्हें भिगाना है, ना छीलना है और ना ही स्लाइस करना है। बस जार खोला और यूज़ कर लिया जैसे हमने अभी यूज़ किया। अगर आप चाहते हैं ये किस तरह बनाकर स्टोर किया जाता है हम आपको बताएं, क्योंकि इसे हम 1 साल भी स्टोर कर सकते हैं, तो ज़रूर से हमें बताएं अगर आप इसे स्टोर करने का तरीका चाहते हैं। थोड़ा 1/4 टीस्पून के आसपास हम इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर भी हमने घर पर बनाया है, इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये केसर वाला दूध है, आप देख सकते हैं थोड़ी देर रखने के बाद इसका कलर किस तरह हो गया है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा और डार्क कलर आया है केसर का। तो ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि जो केसर है वो कश्मीर का ताज है। सारी चीज़ों को मिक्स करके बस 1 मिनट तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद करेंगे और फ्लेम को बंद करके इसे मोल्ड्स में सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे मोल्ड्स में सेट कर सकते हैं, या तो एक बड़ा बर्तन लेकर उसी में सेट कर दें। सर्व करने के टाइम उसी में से सबको सर्व करें। बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। केसर की खुशबू से सारा किचन महक गया है। बस फ्लेम को बंद करते हैं